लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन और चिश्तिया में बादल बरसे। बुरेवाला, कसूर, आरिफ वाला, ननकाना साहिब और दीगर शहरों में भी बारिश। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी और गलियात में मजीद बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी, तौबट में पारा -21 तक गिर गया। वादी लीहा में पारा -13, पारा चिनार -12, अस्तौर -11 रहा। गोपस -10, सकरदू -9, कालाब में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ज्यादा तादाद लड़कियों की है। खातून को तालीम के हसूल में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी मुस्लिम गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफाक और सूबे बच्चों की तालीम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। खातून की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने सबके लिए मिसाल कायम की। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। खातून की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। सिंध के साथ सौतेली औलाद वाला सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को उसके वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले, इंतकाम और इंतहा पसंदी की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सिंध की तरक्की के लिए मजबूरन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलिर जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो पर खुद गाड़ी चलाई। पहले टोल टैक्स की भी अदायगी की। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात करना गलत है, लेकिन तमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं के बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में हर्ज नहीं। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश है, ना ही कहीं और। बानी पीटीआई की रिहाई अदालती काम है। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई रहनुमाओं के दावों की तरदीद। कहा, उनके सारे हरबे नाकाम हो चुके। तरसलाते ज़र न भेजने की कॉल भी नाकाम हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं। तरसलाते ज़र में इजाफा हुआ। सियासी अमन हो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तो खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मीर नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। दोनों के बयानात पर अफसोस है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का कहा, लेकिन अब हीले बहाने बना रही है। हमें कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डरते हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं, उमर अयूब ने स्पीकर रियाज सादिक को टेलीफोन किया मगर रब्ता ना हो सका। स्पीकर को मैसेज करके बता दिया कि हम मुज़ाकरात की तीसरी मीटिंग के लिए तैयार हैं। तीसरी नशिस्त के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। फैसला हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन के कहने पर 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक का कहना है, गुज़िश्ता हफ्ते असद कैसर का फोन आया था। उनका मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना अलग बात है, सही और गलत होना अलग है। मुद्दतें तो मार्शल में भी पूरी हो जाती हैं। हमें सियासतदानों से भी शिकायत है जिन्हें आइन, कानून और असूलों का एहसास नहीं। मौलाना फजल रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल आ चुका, सूबे क्यों कानून साजी में ताख़ीर कर रहे हैं। मदारस अपने निज़ाम तालीम में सरकारी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ सारे मामला तय होने चाहिए। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया।
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी नहीं। वकला में इख्तलाफात हैं। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग बानी पीटीआई के हाथ में है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, नई अमरीकी इंतजामिया से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। हुकूमत बानी एक मुकदमे में सजा सुनाना चाहती है। बानी भी चाहते हैं ये सजा सुनाए और दुनिया देखे। पाकिस्तान ने कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, शेर अब्बास सतांकज़ई के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। अफगानिस्तान में TTP और अलकायदा समेत 2 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज किया। शादियों से आगाज के बाद नौबियाता जोड़ों में 5 मसीही दूल्हा दुल्हन भी शामिल। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला की तरफ से घरेलू सामान दिया गया। सलामी कार्ड भी लॉन्च किया गया। धी रानी सलामी कार्ड के जरिए हर दुल्हन 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेगी। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा है। जितना आपके वालिदैन खुश हैं, मैं भी आपकी माँ हूँ उतना ही खुश हूँ। जिला कुरम में बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर ने बालिश खेल और खारकली में कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए। बंकर्स मिसमार करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। उधर पारा चनार के लिए ज़रूरी अशा पर मुश्तमिल दूसरा काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। कल में खाने पीने की अशिया से लदे काफिले मौजूद। 40,000 ट्रक टूरपल पर क्लियरेंस के मुंतज़िर। लोअर कुरम मंदूरी में धरने के बायस शाहरा ताहाल बंद। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक सड़क खोलने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान कहते हैं, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्द काफिला रवाना किया जाएगा। किसी को समझाने के लिए अडयाला जाना पड़ा तो जाएंगे। अडयाला के कैदी का फोर्सेस को बदनाम करने में किरदार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मौशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउसिंग में पहली गवर्नर कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, KP हुकूमत को अगर कहूँ जन्नत में जाना है तो वो कहेगी नहीं, दोज़ख में जाना है। कुरम के संगीन मामले पर मैंने तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद किया। सिंध में मुखय्यर हजरात हैं, लेकिन KP में फंड्स का मसला है। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सरदार सलीम हैदर, शेख जाफर मंदोखेल और सैयद मेहदी शाह ने शिरकत की। पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ, फ़ख्र महसूस हो रहा है। लड़कियों की तालीम के लिए हर जगह आवाज़ बुलंद करूँगा। मलाला यूसुफजई पुरज़्म हैं। कहा, कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज़ करूँगी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ लड़कियों के स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी है। पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का कहना था, ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। तालीम ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। आज इस मकाम पर हूँ जहाँ मुल्क की खिदमत कर रही हूँ। कानून दानों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में पता हासिल करने वाले वकला की शदीद हवाई फायरिंग, शहर गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम। पाबंदी के बावजूद फायरिंग करने वाले किसी वकील को गिरफ्तार न किया जा सका। उधर लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हामिद खान ग्रुप बाजी ले गया। मुबशर रहमान लाहौर बार के सदर, मलिक सैफ खोकर नायब सदर और नसीर भल्ला सेक्रेटरी मुंतखब हुए। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में मुनज़्ज़र बशीर सदर, असद महमूद मलिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए।